क्योंकि बाप ने बोला है। जो स्वधर्मी होंगे वो बाप की हर बात कम से कम मानेंगे जरूर, भले वर्तमान समय में अभी चल पाए या न चल पाए। और जो कच्चे होंगे, कच्चे का मतलब दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के ब्राह्मण बने हैं, आकर के द्वापर युग से ढेर के ढेर भारतवासी कन्वर्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं? ढेर के ढेर कन्वर्ट हुए। तो जिनमें कन्वर्शन के संस्कार हैं वो ऐसे गुरुओं की बात मान लेंगे फट से कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि देह में रहते रहते हम देह के श्रेष्ठ अंगों से भी आकर्षित न हो, वो भी हमको याद ना आए। अब बताओ, बाप ने हमको क्या लक्ष्य दिया है? व्यभिचारी बनने का लक्ष्य दिया है या इंद्रियों से अव्यभिचारी बनने का लक्ष्य दिया है? अव्यभिचारी बनने का लक्ष्य दिया है। हमारी इंद्रियां, लक्ष्य हमारा है कि एक बाप की दृष्टि में डूबने के सिवाय और हम कोई को नहीं याद करेंगे। अंतिम पुरुषार्थ में हमारी ऐसी अवस्था जरूर बनेगी, एक बाप दूसरा न कोई। माने एक बाप की आत्मा मेरी, आंखें मेरी नहीं है, अपने। हाँ, एक बाप मेरा तो बाप कोई मुर्दा थोड़े ही है। मुर्दा है या जीता जागता है? जीता जागता है। उसकी जो भी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हो या भ्रष्ट इंद्रियां हो, वो उनसे भी कार्य करता है या नहीं करता है? है? एक आदमी बोलता है करता है, बाकी सब चुप। अरे बताओ भाई, है? करता है, फिर एक ही बोल रहा है, दूसरे एकदम चुप। समझ नहीं आ रहा है? तुम समझा दो, खड़े हो। तुम्हारी समझ में आ गया है? आ गया, इसकी समझ में तो आ गया, बस समझाओ। अरे सीधी सी बात है, एक शिव बाबा मेरा, दूसरा ना कोई। तो जब शिव बाबा मेरा है तो शिव माने आत्मा, और वो शिव आत्मा जब मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, एक व्यापी बनता है। दुनिया भले कहती रहे सर्वव्यापी, लेकिन गीता में तो बता दिया क्या? जहां सूरज चांद सितारों का प्रकाश भी नहीं पहुंचता, मैं उस परम धाम का रहने वाला हूं। तो जो इस बात को न मानने वाले होंगे, गीता के धर्मशास्त्र को मानने वाले नहीं होंगे, वो तो कहेंगे ही सर्वव्यापी है। और मानने वाले क्या कहेंगे? अरे गीता में लिखा हुआ है, सब धर्मों का धर्म पिता होता है, धर्मशास्त्र भी होता है। तो हमारा धर्म पिता भी है, हमारा धर्मशास्त्र भी एक है, ढेर के ढेर नहीं। तो हमारे धर्मशास्त्र में तो ये लिखा हुआ है कि मैं एक व्यापी हूं या सर्वव्यापी हूं? एक व्यापी हूं। और इस सृष्टि पर भी एक व्यापी बनकर के ही आता है। एक ब्रह्म ब्रह्मा में आता है या अनेक ब्रह्मा नामधारियों में आता है बाप बनकर? एक ब्रह्म परम ब्रह्म में आता है।
जिसके लिए बोला है स्वर्ग को याद करो, अपने परम धाम को याद करो और मुझ शिव बाबा को याद करो। तो तीन तीन को याद करें या एक को याद करें? हैं? अरे एक में ही तीनों हैं। एक हमारा बाप का घर भी है, मत्योनि परम ब्रह्म, तस्मिन् गर्भम ज्ञान का गर्भम दधाम्यहम्। मैं जिसमें ज्ञान का बीजारोपण, ज्ञान का गर्भ डालने के लिए आता हूं, वो कौन है? मत्योनि परम ब्रह्म। वो योनि रूपा माता परम ब्रह्म है। तो वो परम धाम भी है या नहीं है? है? परम धाम भी है, जहां से सारी मनुष्य सृष्टि का जन्म होता है। वो सबका बाप है या नहीं है? सबका बाप है, बाप भी है और परम ब्रह्म ही भी है और परम पुरुष भी है।